भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं नेहा दहिया और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत मणिपुर मुद्दे पर शोर के साथ हुई। राजनीतिक दलों ने संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। राजनीतिक दलों में संसद परिसर में प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे भी लगाए। विपक्षी दल मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दोनों सदनों में बयान दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार कह रही है कि वह चर्चा के लिए तैयार है। यूपी के वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे शुरू हो गया है। एएसआई की टीम ने सुबह 7 बजे ज्ञानव्यापी परिसर में पहुंचकर सर्वे का काम शुरू कर दिया। एएसआई की 4 टीमें अलग अलग जगहों पर सर्वे कर रही हैं। उधर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। सीमा हैदर मामला इन दिनों लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एटीएस की पूछताछ के बाद नोएडा पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। क्या सीमा वाकई पाकिस्तान की नागरिक है? इस बात की पुष्टि पाकिस्तान को ही करनी है। लिहाजा नोएडा पुलिस ने सीमा के पास से बरामद पासपोर्ट, सीमा का पाकिस्तानी पहचान पत्र, बच्चों के पासपोर्ट समेत बरामद सभी दस्तावेजों को पाकिस्तान एम्बेसी को भेजा है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि सीमा पाकिस्तानी है या नहीं। दिल्ली में एक बार फिर यमुना का जल स्तर डराने लगा है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक यमुना का जल स्तर 206.4 मीटर पहुंच चुका है। इस कारण दिल्ली के यमुना ब्रिज को रात 10:15 बजे बंद कर दिया गया। वहीं ट्रेनों की आवाजाही के रूट को बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया है। उत्तरी रेलवे ने कहा कि दिल्ली और शाहदरा के बीच की रेल लाइन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां सूडान पोर्ट पर रविवार को एक भयंकर विमान हादसा देखने को मिला। यहां एक नागरिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 4 सैनिकों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। सूडानी सेना ने इस बाबत एक बयान जारी करते हुए कहा कि हादसे में एक बच्ची की जान बच गई है। सूडानी सेना ने जानकारी दी है कि एंटोनोव प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले उड़ान भर रहा था। इस दौरान प्लेन में कुछ खराबी आ गई, जिस कारण प्लेन हादसे का शिकार हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 1.5 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक सुलह का कोई रास्ता नहीं निकला है। इस बीच बुल्गारिया करीब 100 बख्तरबंद वाहनों के जरिए यूक्रेन की सेना की मदद करने के लिए सहमत हुआ है। उससे रूस को हमले के खिलाफ कीव की मदद के लिए सैन्य उपकरण भेजने की अपनी नीति में बदलाव करते हुए यह फैसला लिया। बुल्गारिया की संसद ने शुक्रवार को 52 के मुकाबले 148 मतों से सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से कीव को बड़े सैन्य उपकरण की पहली खेप भेजने का प्रस्ताव किया गया था। ताइवान और चीन के बीच जारी तनाव अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और ड्रैगन किसी भी हद के पार करने के लिए बेताब दिख रहा है। दरअसल चीन ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए जेट और बम वर्षक सहित दर्जनों लड़ाकू विमान ताइवान की ओर भेजे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चीन की सेना ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे के बीच 37 प्लेन और 7 नेवी के जहाज भेजे। बता दें कि चीन पिछले कुछ समय से ताइवान को लेकर कहीं ज़्यादा आक्रामक हो गया है। आइए अब जान लेते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। सहारा इंडिया ने पैसा लगाकर धोखा खा चुके लाखों निवेशकों के लिए 18 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक खास पोर्टल की शुरुआत की है, जिस पर जाकर वे अपने दस्तावेज अपलोड कर अपने जमा पैसे को वापस पा सकते हैं। सरकार के इस प्रयास को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब तक 5 लाख लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। बता दें कि सरकार ने कहा है कि लोगों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के 45 दिनों के भीतर पैसा वापस मिलेगा। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बीच भारत सरकार ने चीन की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी BYD की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने BYD में भारत में $1 अरब के निवेश के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। BYD ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी। अब खबरें खेल जगत से, जहां चीन के होंगजू में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन होगा। इस बार इन खेलों में क्रिकेट प्रतियोगिता आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता में अगर भारतीय टीम हिस्सा लेती है तो यह इवेंट भी काफ़ी रोचक हो जाएगा। हालांकि कुछ नियम भारतीय टीम की राह के बाधा बन रहे थे। इसके संबंध में फुटबॉल टीम के कोच ईगर स्टमिक ने PM मोदी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखते हुए एक भावुक अपील की थी। अब उस पर खेल मंत्रालय द्वारा एक्शन लेने की खबर सामने आ रही है। उस स्थिति में भारत की फुटबॉल टीम को आगामी खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति मिलती दिख रही है। भारत के स्टार शटलर सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने एक बार फिर अपने खेल से अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। भारतीय जोड़ी ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए साल का चौथा खिताब जीता। कोरिया में खेले गए फाइनल मुकाबले में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान की शीर्ष जोड़ी को 3 गेम से हराकर कोरिया ओपन पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।